श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार में हम आजकल एक दुर्लभ श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में प्रकट हुए भगवान के दिव्य हजार नामों के एक एक अर्थ, भावार्थ एवं सरल शब्दों में व्याख्या आप तक पहुंचाते हैं। उसी क्रम में आज हमने 56वें श्लोक का चयन किया है। आइए इनकी वार्ता करते हैं। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविद्युतमः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविद्युतमः। स्कंद पुराण में एक लघु कथा आती है। ज्ञानी कोढ़ी बालक, संत ज्ञानी कोढ़ी बालक महिसागर संगम के पास में अपने अंतिम अवस्था की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। कुछ ही क्षणों के पश्चात उनका महाप्रयाण होना था, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और उनके हाथ पैर गल गए थे। उसी समय एक व्यक्ति बेहद निराश और आत्माकुल होकर उधर से गुजर रहा था। तो ज्ञानी कोढ़ी बालक जी ने पूछा कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तो उस परेशान व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, मैं इस संसार से बुरी तरह ऊब चुका हूँ और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ इसी महिसागर संगम में। उसको सुनकर और उसके शरीर को देखकर हट्टा कट्टा नौजवान, सुंदर, सभी अंग सुरक्षित, तो उसको देखकर संत ज्ञानी कोढ़ी बालक बहुत निराश हुए और उन्होंने जो कहा वो ध्यान से सुनने लायक, हमारे भी आपके भी। संत ज्ञानी कोढ़ी बालक ने कहा कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना सुंदर स्वस्थ शरीर मिला है और तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, अर्थात इस शरीर को नष्ट करने जा रहे हो। अरे तुम्हारी जगह मुझे यह स्वस्थ शरीर मिला होता तो मैं इतने बड़े बड़े पुण्य करता। इस धरती पर इतने सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं कि उनका पाठ करके मैं इतना फल प्राप्त करता कि उनका फल युगों युगों भोगा जा सकता था। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व जन्म के पाप से मुझे ये रोग हो गया और बस मैं थोड़ी ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। किंतु यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो इस पृथ्वी पर इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ रचे हैं, इतने सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं, इतने सुंदर सुंदर लीलाओं में भगवान के नाम हैं कि उनको बारंबार जप कर गान करके इतने पुण्य इकट्ठा करता कि उसका फल युगों युगों तक भोगता। तब उसकी बुद्धि खुली। ये सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, जो हम आप सांसारिक कार्यों से विचलित हो जाते हैं। तो विचलित मत होइए। इतने सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं। मेरा विषय तो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र है आजकल। केवल विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र को पकड़ लीजिए, शरण में आ जाइए, तो इसके इतने अनंत फल हैं कि इसका पाठ पढ़ते करते इतने पुण्य इकट्ठा हो जाएंगे कि जिनका फल युगों युगों तक भोगेंगे। लेकिन हमारी आपकी नकारात्मक बुद्धि, कुछ दिन तक हम किसी को इष्ट मानते हैं, कुछ दिन तक कोई स्तोत्र पकड़ते हैं और कुछ दिन में सब भूल जाते हैं।
हमारी और आपकी बुद्धि तो ऐसी है कि स्वयं साक्षात भगवान हमारे साथ रहने लगें तो कुछ दिन में उनके बारे में भी हम टीका टिप्पणी करने लगेंगे कि नहीं, इनके अंदर ये दोष है, ये गुण है। तो इन दोषों गुणों से बच करके अत्यंत श्रद्धा के साथ सबसे सहज और सबसे सुलभ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और अत्यंत फलदायी स्तोत्र, इसका नियमित पाठ कीजिए, खूब पाठ कीजिए और इसके फल को युगों युगों भोगिए। ज्ञानी कोढ़ी बालक ने उस व्यक्ति को आदेश किया कि यहाँ पर शंकर जी की स्थापना कीजिए और खूब सेवा कीजिए, इनकी खूब जल चढ़ाइए, खूब विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाइए, खूब शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाइए और मेरी अस्थियाँ थोड़ी देर में मैं महाप्रयाण करूँगा तो मेरी अस्थियाँ यही महिसागर संगम में विसर्जित कर दीजिएगा। यह लघु कथा सुनाने का उद्देश्य यह था कि संसार में हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे ऋषियों मुनियों ने स्तोत्र दिए हैं कि इनको पढ़ करके हम अपनी सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं और अपने को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। आइए हम श्री नाम की तरफ चलें। रामः योगी जनों के स्मरण करने के लिए नित्यानंद स्वरूप, अर्थात भगवान राम का एक ऐसा नाम है कि योगी जन दिन रात स्मरण करके नित्य आनंद में रहते हैं। विरामः प्रलय के समय प्राणियों को अपने में विराम देने वाले, जब प्रलय होती है तो सभी प्राणियों को श्री भगवान अपने अंदर समाहित करके विराम देते हैं। विरजः रजोगुण तथा तमोगुण से सर्वथा शून्य, भगवान के न रजोगुण है न तमोगुण, एक भाव में रहते हैं। मार्गः मुमुक्षु जनों के अमर होने के साधन स्वरूप, मुमुक्षुजन अर्थात साधु संतों के अमर होने के लिए भगवान का श्री नाम ही साधन स्वरूप है। नेयः उत्तम ज्ञान से ग्रहण करने योग्य, नयः सबको नियम में रखने वाले, अनयः स्वतंत्र, सबको नियम में रखने वाले इसलिए नयः और स्वयं स्वतंत्र है इसलिए अनयः। वीरः पराक्रमशाली, शक्तिमताम श्रेष्ठा, शक्तिमानों में भी अतिशय शक्तिमान। धर्मः श्रुति स्मृति रूप धर्म, धर्म विद्युतमः समस्त धर्मवेत्ताओं में उत्तम। जय श्री राधे।